Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with the exercises of chapter number 25. That was replacing characters जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था. आप प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर लीजिएगा और लास्ट वीडियो इस वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगिनर्स इन उर्दू हिंदी इसके अंदर जो मोस्ट रिसेंट हमारी वीडियो है वो देख लीजिएगा ताकि रिप्लेस सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, फिर आप एक्सरसाइज वाली वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिएगा. Okay, so let's begin with number one. What is the keyword for removing one set of characters and inserting another set in its place? So it is replace. पूछ रहे हैं कि वो कौन सा कीवर्ड है जिसके थ्रू सेट ऑफ कैरेक्टर्स को एक स्ट्रिंग को हटा के दूसरा स्ट्रिंग आप इंसर्ट कर देते हो. सो दैट्स रिप्लेस. आई थिंक चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. Next up, number two. After these two statements execute, what is the value of x? Include quotation marks. कह रहे हैं कि ये दो स्टेटमेंट्स जब एग्जीक्यूट हो जाएं तो उसके बाद x की वैल्यू क्या होगी. x की वैल्यू, ठीक है जी. इंक्लूड कोटेशन मार्क्स. आपने कोटेशन मार्क्स को क्या करना है, इंक्लूड करना है. ओके, सो var x assign abc और var y assign x डॉट रिप्लेस a को z से इन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया. सो वो तो दूसरे स्ट्रिंग में डाल रहे हैं ना, दूसरे वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं. इस वेरिएबल पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. रिप्लेस क्या करता है, आपको न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है. सही है जी. तो न्यू जब आपको ये रिटर्न करेगा तो उसको वो यहाँ डाल रहे हैं, यहाँ तो नहीं डाल रहे हैं. सही है जी. तो क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा. चेक करते हैं या पड़ जाएगा. अभी पता चल जाएगा. अच्छा जी. सो ए को जी से रिप्लेस किया. सो इंक्लूड करना है हमने कोटेशन मार्क्स को भी. सो ए बी सी इसका आंसर होगा. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. सो हमें क्या सीखने को मिला कि रिप्लेस जो है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता. ओके. Next up, number three. If you want all instances replaced after three characters that need to appear in this statement, ओके, क्या कह रहे हैं, आफ्टर नहीं, एंटर. इफ़ यू वांट ऑल इंस्टेंसेस रिप्लेस्ड, ग्लोबल रिप्लेसमेंट जो अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर की थी. इंटर थ्री कैरेक्टर्स दैट नीड टू अपेयर इन दिस स्टेटमेंट. ओके, तो वो है स्लैश स्लैश जी. Yes, it is correct. Number four. After these two statements execute, what is the value of x? Include quotation marks. अब इन्होंने क्या किया है, कह रहे हैं कि ये दो statements execute हो जाएं तो फिर हमें बताइएगा x की वैल्यू क्या होगी. तो यार अब ये क्या कर रहे हैं, x के अंदर ABC है, ये a को रिप्लेस कर रहे हैं z के साथ, बट रिजल्ट जो है वो x के अंदर डाल रहे हैं. तो ऑब्वियसली x की वैल्यू इस दफ़ा चेंज होगी. कोटेशन मार्क्स हमने इंक्लूड करने और ए की जगह ZBC हो जाएगा. ZBC स्पेस ZBC, क्योंकि ए को रिप्लेस कर लिया है Z के साथ. चेक योर आंसर. ओह शिट. अच्छा जी, सही. क्योंकि ग्लोबल रिप्लेसमेंट नहीं है. ग्लोबल रिप्लेसमेंट से पहले हमने देख लिया, जब आप विदाउट ग्लोबल रिप्लेसमेंट देते हो तो क्या होता है, सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस को वो चेंज करता है, यानी फर्स्ट मैच मिलता है. ये मैंने लेसन में बताया हुआ भी है. फर्स्ट इंस्टेंस को वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, दूसरे को छोड़ देगा. अगर ग्लोबली आपने करना है तो फिर स्लैश स्लैश जी लगाते हैं. ओके, माय बैड. नेक्स्ट टाइम इस पे आते हैं. जब सारे ख़त्म हो जाए तो फिर इसको सॉल्व करेंगे हम. अच्छा जी, ड्रैग एंड ड्रॉप है. होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैग द पीसेस टू फॉर्म अ स्टेटमेंट दैट रिप्लेसेस बर्मा विद मेमार. ओके जी. So, drag the pieces to form a statement. Okay. Okay. So name. var तो नहीं यूज किया है ना, नहीं. Name assign name dot replace. Where is the dot? Dot replace. Parenthesis start, double quote start, Burma,
डबल कोट्स क्लोज्ड, कॉमा, डबल कोट स्टार्ट, म्यांमार, double quotes closed, parenthesis closed, and finally semicolon. Check your code against the correct code. Burma, Myanmar. हमने बिल्कुल सही किया है. So we can say I got it right. Okay जी, so auto complete है. हमने करना क्या है? In the string represented by reply, replace the first instance of no. First instance, so global replacement नहीं करनी, of no with yes and assign the revised string to revised reply which hasn't been declared beforehand. तो हमने क्या करना है? revised reply के नाम से एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हमने रिप्लाई को असाइन करना है रिप्लेस करके नो को यस के साथ. ओके, सो वार रिवाइज रिप्लाई असाइन रिप्लाई डॉट रिप्लेस पैरेंथेसिस डॉट quotation marks, no quotation marks, comma, space, don't type spaces. ओके ओके, और यहाँ से कर लेते हैं yes और यहाँ से parenthesis closed and semicolon and it's saying well done. Okay, number 7. Failsafe coding. In the string represented by reply, replace all instances of no with yes and assign the revised string to the same variable. ओके जी, हर जगह आपने नो को yes से रिप्लेस करना है रिप्लाई के अंदर और सेम स्ट्रिंग सेम वेरिएबल के अंदर ये डालना है. सो रिप्लाई असाइन रिप्लाई डॉट रिप्लेस रिप्लाई डॉट रिप्लेस स्पेस, अच्छा ग्लोबल ऑल इंस्टेंसेस हैं, सो ग्लोबली हमने रिप्लेस करना है. तो स्लैश नो स्लैश जी कॉमा स्पेस, किससे रिप्लेस करना है? यस से रिप्लेस करना है और सेमीकॉलन. वेल डन. Number 8. In a string represented by str, replace the first instance of 1 with one, 1, and assign the revised string to new str which hasn't been declared beforehand. अच्छा, str एक वेरिएबल है जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ 1 को आपने क्या करना है? ONE उसकी स्पेलिंग के साथ रिप्लेस करना है और न्यू जो स्ट्रिंग है उसको आपने न्यू str के अंदर वेरिएबल बना के डालना है जो कि बना हुआ नहीं है. सो var न्यू str assign str डॉट रिप्लेस और क्या करना है? 1 को रिप्लेस करना है आपने ONE 1 के साथ. Semicolon. Check your answer and it's saying correct. Okay. Number 9. In a string represented by str, replace all instances of 1 with 1 and assign the revised string to new str which hasn't been declared. तो अब इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम कर ली नंबर 8, उसमें एक ही जगह हमने फर्स्ट मैच के साथ 1 को रिप्लेस किया था एनी के साथ, और अब हम करने जा रहे हैं ग्लोबल रिप्लेसमेंट और सेम तरीका है न्यू str के अंदर उसको असाइन करना है. str डॉट रिप्लेस ग्लोबल रिप्लेसमेंट है, सो पैरेंथेसिस स्टार्ट स्लैश 1 स्लैश जी कॉमा स्पेस ONE1. सही है जी. सेमीकॉलन. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. Number 10. In a string represented by variable, replace the first instance of one string with another and assign the revised string to the original variable. Okay. In a string represented by variable, एक variable है जिसके अंदर एक string है. आपने first instance क्या करना है? उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग ले लो, आपने उसको रिप्लेस करना है दूसरे के साथ और ओरिजिनल वेरिएबल के साथ उसमें डाल देना है. The first instance of one string with another and assign the revised. Okay, so let's say str assign str dot replace. First instance को करना है, so let's say a को रिप्लेस कर देते हैं b के साथ. Easy peasy, सारी चीज़ें हमें खुद करनी है, so it's incorrect. Number 11. In a string represented by variable, replace all instances of one string with another and assign the revised string to the original variable. Okay, यही चीज़ है, बस ग्लोबल करना है. str assign str dot replace और यहाँ से a को रिप्लेस करना है लेकिन स्लैश a स्लैश g. अच्छा, ग्लोबल रिप्लेसमेंट में कोई स्ट्रिंग रिंग के अंदर नहीं देते, डायरेक्ट
स्लैश और स्लैश जी के बीच में दे देते हैं और इसको बी से हमने रिप्लेस किया. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. Number dozen, that is 12. The string move up has been assigned to the variable direction. एक string है move up जिसको direction variable के अंदर रखा गया है in a single statement and with the minimum amount of code and alert that specifies as the message the variable direction but revised so it says move down. अच्छा जी, alert एक ही single line में आपने कोड लिखना है, अलर्ट करना है डायरेक्शन को, लेकिन डायरेक्शन क्या करे, डायरेक्शन मूव अप की जगह बोले मूव डाउन. ओके, सो बहुत इजी है. अलर्ट डायरेक्शन डॉट रिप्लेस, ठीक है, और डाउन को हमने रिप्लेस करना है, नहीं अप को रिप्लेस करना है डाउन के साथ. पैरेंथेसिस क्लोज्ड, किसकी रिप्लेस की, पैरेंथेसिस क्लोज्ड, अलर्ट की, semicolon, check your answer and it's saying correct. Next up, number 13, time bound. 45 seconds for number 13 to solve. In a string represented by str, replace the first instance of 1 with 1 and assign the revised string to new str which hasn't been declared beforehand. अभी हमने किया था ये कि क्या करना है, एक string है str जिसमें सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस को 1 को रिप्लेस करना है इन 1 उसकी स्पेलिंग के साथ, और जो रिवाइज स्ट्रिंग है, जो न्यू स्ट्रिंग है, उसको आपने न्यू str के अंदर डालना है और न्यू str अभी तक बनाया नहीं गया वेरिएबल. ओके, सो हमने लिखा var न्यू str assign str के अंदर रिप्लेस करो 1 को किससे, one उसकी स्पेलिंग के साथ और पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन, वी गॉट इट राइट इन just 16 seconds. Okay, number 14, 50 seconds for this one. In a string represented by str, replace all instances of 1 with one and assign the revised string to new str which hasn't been declared beforehand. तो वही काम करना है, just globally करना है. So var new str assign str dot replace 1 but globally, so /1 /g और कॉमा क्या करना है, one से रिप्लेस करना है. मेक श्योर यू ऐड अ स्पेस ओवर हियर और यहाँ से रिप्लेस के पैरेंथेसिस क्लोज्ड और कुछ नहीं है, यहाँ से सेमीकोलन एंड लेट्स चेक आवर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन, वी गॉट इट राइट इन 28 seconds. Next up, number 15, 45 seconds for number 15 to solve. In a string represented by a variable, replace the first instance of one string with another and assign the revised string to the original variable. खुद सारी चीज़ें कंसिडर करनी है कि वेरिएबल एक जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है, वहाँ आपने रिप्लेस करना है उस स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ. कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेट्स से एप्पल लिखा हुआ है, पी को बी के साथ रिप्लेस कर दो और उसी वेरिएबल जो कि ये वाला है आपने उसके अंदर न्यू स्ट्रिंग को डाल देना है. ओके, सो मैं लेता हूँ, लेट्स से ओरिजिनल वेरिएबल बना चुके हैं ये लोग. सो str मैंने कंसिडर किया और उसमें डाल दिया str डॉट रिप्लेस, फर्स्ट इंस्टेंस को जस्ट करना है. सो लेट्स से मैंने abc को रिप्लेस किया XYZ को, आप सिंगल कैरेक्टर भी ले सकते हो. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन, जस्ट 21 seconds. Number 16, we got 50 seconds for number 16 to solve. In a string represented by variable, replace all instances of one string with another and assign the revised string to the original variable. जो अभी किया ग्लोबल करना है, str assign str dot replace and let's replace /abc /g globally करना है with xyz, ठीक है, semicolon. Check your answer and it's saying well done, just 16 seconds. Number 17, 50 seconds for number 17. Okay, the string move up has been assigned to the variable direction in a single statement and with the minimum amount of code and alert that specifies as the message the variable direction but revised so it says move down. डायरेक्शन एक वेरिएबल है जिसके अंदर मूव अप पड़ा हुआ है, आपने
एक ही लाइन में कोड लिखना है अलर्ट के लिए, जिसमें डायरेक्शन को आपने एज अ मैसेज प्रिंट करना है, बट डायरेक्शन क्या है, मूव अप है, आपने मूव डाउन प्रिंट करना है। सो ऑब्वियसली पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। अलर्ट डायरेक्शन बट रिप्लेस व्हाट, अप, अप को रिप्लेस करना है डाउन के साथ। रिप्लेस क्लोज्ड, alert closed, semicolon, check your answer, and it's saying well done, just 18 seconds. Okay, 40 seconds for number 18. Number 18 says revise this code using a global replace. Okay, यहाँ yours को हम mine से replace कर रहे हैं text के अंदर, रिप्लेस मेथड को यूज़ करते हुए, और उसी टेक्स्ट के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि आपने रिवाइज करना है ग्लोबल रिप्लेसमेंट के साथ इसको। सो अब मुझे नहीं पता कि पूरा कोड लिखना है, क्या करना है। सो टेक्स्ट असाइन टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, और यहाँ से योर्स को करना है ग्लोबल। सो योर्स स्लैश जी स्लैश योर स्लैश जी, और यहाँ पे माइन तो ऐसे ही आएगा। Check your answer, and it's saying well done. Again, just 18 seconds. Okay, so now we are relaxed. We are not time bounded now. So live coding exercise है और आराम से, अब कोई इशू नहीं है। So assign a string to a variable. Okay, so var name assign Layla, ठीक है, semicolon, और यहाँ से replace a set of characters in it. Display an alert specifying the variable as the message. So name assign, replace a set of characters in it. Name assign, okay, name dot replace, और let's say मैं LA को कर लेता हूँ replace a set of characters in it. LA को LAI को नहीं, लैला, और मैं कर लेता हूँ LAI को रिप्लेस किससे, BIL से। ठीक है जी, देखते हैं क्या बनता है। सेमीकॉलन लगाया, और अब हम करते हैं अलर्ट, डिस्प्ले एन अलर्ट स्पेसिफाइंग द वेरिएबल एज द मैसेज। ओके, सो अलर्ट में नेम दे दिया हमने, सेमीकॉलन, रन इट, एंड इज सेइंग बिल्ला। सही है जी, लैला से हमने बनाया बिल्ला। सो इट्स वर्किंग फाइन। चेक योर कोड अगेंस्ट द करेक्ट वन। यही किया उन्होंने, टेक्स्ट और रिप्लेस किया, जो भी किया, और अलर्ट किया उसी वेरिएबल को। सो नाउ वी कैन से वी गॉट इट राइट। नंबर 20, असाइन टू बी और नॉट टू बी टू अ वेरिएबल। ओके, सो लेट्स कॉपी इट। var text assign to be or not to be, semicolon. Next, replace all instances of b with party. So text assign text dot replace slash be slash g, क्योंकि ग्लोबली करना है, ऑल इंस्टेंसेस को रिप्लेस करना है किससे, पार्टी से रिप्लेस करना है। और यहाँ से डिस्प्ले एन अलर्ट स्पेसिफाइंग द वेरिएबल एज द मैसेज। सो अलर्ट टेक्स्ट, पहले रन कर देते हैं कि पार्टी हो रही है कि नहीं हो रही, रन इट, एंड टू पार्टी और नॉट टू पार्टी। सो पार्टी हो रही है, चेक योर कोड अगेंस्ट द करेक्ट कोड। ऐसे ही किया हमने। सो we can say we got it right, and we are back on number 4. After these two statements execute, what is the value of x, include quotation marks. So first instance change होगा। So हमने क्या करना है, ZBC space ABC। लास्ट टाइम हमने दोनों जगह ZBC लिख लिया था। check your answer, and it's saying correct. Congratulations. Okay, so we got all the exercises correct, and that's it from this video. मिलते हैं next video में, till then take care.